हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के राउटर डॉट नेविगेट मेथड से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम हमारे ओल्ड जो पैरामीटर्स है, जो क्वेरी पैराम्स है, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, प्लस जो नए पैराम्स है उनको उसमें मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि कैसे पैरामीटर्स को प्रिजर्व किया जाता है, और अब जो सेशन है वो उसी के कंटिन्यूएशन में है, जहां पे हम देखेंगे कि कैसे उसको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, बट ये सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों का पहले वाला सेशन आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी क्या है कि कैसे हम क्वेरी पैरामीटर्स को प्रिजर्व करें और जो नए पैराम्स है उसको उसमें मर्ज करें। ठीक है, तो बट उससे पहले आपको बाकी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि राउटर डॉट नेविगेट मेथड क्या होता है, क्वेरी पैराम्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें अपन ने डिटेल में डिस्कस कर रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। और एक चीज़ और, अगर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रीली अवेलेबल है, वहाँ से आप उसका रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे एक सेकेंडरी हेडिंग डालता हूँ, जिसमें आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा राउटर डॉट नेविगेट मेथड टू प्रिजर्व ओल्ड क्वेरी पैराम्स एंड मर्ज न्यू क्वेरी पैराम्स इन एंगुलर। ठीक है, तो ये अपने कुछ पॉइंट्स है, ये अपनी मेन प्रायोरिटी है आज के इस सेशन के लिए कि हम ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करके देखेंगे। अब इन हेडिंग्स को एक्चुअल कंटेंट से सेपरेट आउट करने के लिए कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रो डाल देते हैं, जो हमारे को कंटेंट को सेपरेट करेगा। अब आप यहाँ पे देखो हमारे पास प्री रिक्वेस्ट क्या है। देखो पहले तो हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होने चाहिए। मैंने यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट बनाए हुए हैं। एक अबाउट कंपोनेंट है, एक कॉन्टैक्ट कंपोनेंट है और एक सर्विसेज कंपोनेंट है। ठीक है, ये कंपोनेंट का नेम है सर्विसेज। तो ये 3 कंपोनेंट है, ऑल्दो हम इसमें 1 या 2 ही मैक्सिमम यूज़ करेंगे, बाकी यूज़ भी नहीं होगा, बट फिर भी मैंने बना रखे हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। अब इन केस अगर आपको कंपोनेंट बनाना नहीं आता तो आपको मैं एक बार शॉर्ट में कमांड बता देता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ng एंगुलर के लिए g जनरेट c कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नेम आ जाएगा जैसे अबाउट। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे आपका अबाउट कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, और उसके साथ में ये 4 फाइल्स ऐड हो जाएंगी, CSS, HTML, spec.ts और component.ts। ठीक है, कंपोनेंट बनने के बाद में हमने मॉडिफिकेशन क्या किया, सिर्फ अबाउट कंपोनेंट के अंदर पैराग्राफ्स को चेंज करके हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया और अबाउट वर्क्स की जगह पे अबाउट पेज डाल दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा काम हमने यहाँ पे करा है, बाकी सब कुछ डिफॉल्ट जो जैसा था वैसा ही है। अब ये कंपोनेंट रेडी हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अपने इस कंपोनेंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन करना है राउट फाइल के अंदर। ठीक है, तभी तो हम इसको राउट में यूज़ कर पाएंगे, राउटिंग हम कर रहे हैं। तो राउट में कॉन्फ़िगर करने के लिए आप सिंपली जाओगे नहीं, यहाँ पे आपको मिलेगा app.route.ts फाइल। इस एरे को एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे इसका पाथ वगैरह सब चीज़ डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने लिखा पाथ कोलन, यहाँ पे आ जाएगा अबाउट, फिर लिख देंगे कॉमा, फिर हम यहाँ लिखेंगे कंपोनेंट के बाद में लिख देंगे अबाउट कंपोनेंट। तो ये अपना कंपोनेंट ऐड हो गया। सिमिलरली अगर आपको इस तरह से कॉन्टैक्ट कंपोनेंट भी डालना है तो यहाँ पे लिख दोगे पाथ कोलन, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉन्टैक्ट, फिर लिख देंगे कॉमा, उसके बाद देंगे कंपोनेंट, और उसके बाद में लिख देंगे यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें हमारी इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डिफाइन होनी चाहिए। एक बार ये डिफाइन हो गया, अब अपन क्या करेंगे, सीधा इसका लॉजिक लिखेंगे। तो उसके लिए चलेंगे app.component.ts फाइल पे, और हमें पता है राउटर आउटलेट की नीड रहेगी आउटपुट दिखाने के लिए, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं राउटर आउटलेट। ठीक है, जैसे एंटर करोगे तो राउटर आउटलेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। नहीं हुआ तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। अब जो ऐप कंपोनेंट वाला सेक्शन है इसको एक्सपैंड करके यहाँ पे हम हमारा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर पैरेंथेसिस, इसके अंदर आप लिखोगे प्राइवेट राउटर कोलन, और यहाँ आ जाएगा राउटर। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर है तो ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, राउटर डॉट नेविगेट मेथड को यूज़ कर सकते हैं।
अब हम यहाँ पे देखो दो मेथड बनाने वाले हैं। जिन्होंने पहला सेशन देखा है वो इजीली रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी हमने एक्सपेरिमेंट करके 3 मेथड बनाए थे। तो यहाँ पे हम 2 मेथड बनाएंगे। कौन कौन से, देखो फर्स्ट में बताता हूँ, स्टेप 1। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, नेविगेट टू कॉन्टैक्ट विद इनिशियल क्वेरी पैरम्स। तो इसके इसमें क्या करेंगे हम, जो इनिशियल क्वेरी पैरम्स है ना उसी के साथ में नेविगेट करेंगे जो एज इट इज है। तो उसके लिए बना लेते हैं गो टू कॉन्टैक्ट ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस और ये कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ लिख देंगे दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे /कॉन्टैक्ट। ठीक है, फिर एक देंगे यहाँ पे हम कॉमा, इसको करेंगे कॉमा देने के बाद में यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ऐड और इसको कर देंगे एक्सपैंड। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे क्वेरी पैरम्स। ठीक है, और यहाँ पे अपना जो भी क्वेरी पैरम्स हमें देना है, जैसे अभी मैं दे देता हूँ एक तो पेज 2 और सॉर्ट में दे देते हैं अपन ASC। ठीक है, तो ये 2 मैंने क्वेरी पैरामीटर्स इसके लिए पास करे और आप यहाँ पे दे दोगे एक कॉमा। ठीक है, सेव किया तो यहाँ पे सेमीकोलन भी आ गया जो इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ एक राउटर ऐड किया। दो राउटर जैसे यहाँ पे आपने इसका कंस्ट्रक्टर बिल्ड किया था उसी टाइम पर राउटर वहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका था। ठीक है, और यहाँ पे हमने हमारे क्वेरी पैरामीटर्स पास ऑन कर दिए। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब देखते हैं सेकंड मेथड कैसे डिफाइन करना है। तो सेकंड मेथड को डिफाइन करने के लिए आपको इसको यहाँ पे एक कमेंट देना है, स्टेप 2 मर्ज न्यू क्वेरी पैरम्स विद एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दोगे अपडेट क्वेरी पैरम्स। इसमें क्या होगा, जो हमारे क्वेरी पैरम्स है वो अपडेट हो जाएंगे। अब देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसके अंदर आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर आ जाएगा हमारे पास // एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, फिर एक देंगे हम यहाँ पे कॉमा, एक कर्ली ब्रेसेस, उसको करेंगे एक्सपैंड और यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी पैरम्स। ठीक है, यहाँ पे तो क्या होगा, हमारा नया क्वेरी पैरम आ गया। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं पेज 5। ठीक है, और इसके बाद देंगे एक कॉमा, इसके बाद देते हैं यहाँ पे कॉमा, हमने ऑलरेडी दे दिया। ठीक है, एक काम करते हैं इसको यहाँ लगाते हैं और इसके बाद वाले में लिखेंगे क्वेरी पैरम हैंडलिंग और यहाँ पे कॉलम में दे देंगे मर्ज। ठीक है, और फिर से एक दे देते हैं कॉमा। ये हमारा कोड रेडी हो गया, एक सेमीकोलन हमने दे दिया, दोनों मेथड हमारे ऐड हो चुके हैं। मेथड ऐड हो गए, अब हम चलते हैं HTML फाइल पे जहाँ पे हम बटन बनाएंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। तो पहला बटन बना लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे गो टू कॉन्टैक्ट और ब्रैकेट में डाल देते हैं विद इनिशियल पैरम्स। ठीक है, और इसको क्लिक कर देते हैं, क्लिक से बाइंड, और यहाँ पे आ जाएगा अपना गो टू कॉन्टैक्ट मेथड है तो पैरेंथेसिस, ये अपना रेडी हो गया। सिमिलरली एक और बटन बना लेते हैं, बटन आ गया। बटन के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे क्लिक। ठीक है, क्लिक आ गया। क्लिक के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे अपडेट क्वेरी पैरम्स, ये अपना मेथड का नेम है, और इसमें लिखेंगे मर्ज क्वेरी पैरम्स चेंज पेज = 5 एंड कीप सॉर्ट। ठीक है, तो चेंज कर देंगे पेज नंबर को 5 पे और बाकी सॉर्ट को रखेंगे। ठीक है, इतना करके आप इसको कर दो सेव और एक बार रन करते हैं अब एप्लीकेशन को ng serve --- open। इसमें क्या होता है, जैसे अभी हमने जो क्वेरी पैरम्स भेजे आप वो रिसीव भी कर सकते हो कॉन्टैक्ट के अंदर, बट ये चीज़ मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। अभी सिर्फ अपन अपडेट वाला प्रोसेस देख रहे हैं, अदरवाइज आप लोग उसको रिसीव भी कर सकते हो। अगर आपको देखना है तो आप एक सेशन मिल जाएगा जहाँ पे अपन ने इसको डिस्कस किया क्वेरी पैरम्स को। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए इसको डायरेक्टली रन करते हैं। जैसे आप इसको रन करोगे कुछ ही सेकेंड्स में आपको ये ब्राउज़र पे आउटपुट दिखाएगा।
यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग आ रही है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में, फिर आ रहा है राउटर डॉट नेविगेट मेथड टू प्रिजर्व ओल्ड क्वेरी पैरम एंड मर्ज न्यू क्वेरी पैरम्स इन एंगुलर। दो बटन है हमारे पास, गो टू कॉन्टेक्ट विद इनिशियल पैरम्स और मर्ज क्वेरी पैरम्स, चेंज पेज 5 एंड कीप सॉर्ट। एक चीज़ अपन भूल गए, अपने को यहाँ पे राउटर आउटलेट डालना पड़ेगा वरना हमें आउटपुट नहीं दिखेगा उसका, ठीक है। तो ये डाल दिया, अभी ठीक है। ओके, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, देखो कॉन्टेक्ट पेज पे आए, हमारा क्वेरी पैरम्स क्या है, पेज टू सॉर्ट ASC, मतलब जो एक्सपेक्टेड था इनिशियल पैरम्स वो हमारे पास आ गए। अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही इस पे क्लिक किया देखो पेज हो गया 5, सॉर्टिंग में जो असेंडिंग था वो उसने एज इट इज़ रखा। तो यही हमारा टारगेट था कि जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको रिटेन कर ले और जो चीज़ हम अपडेट कर रहे हैं वो हमारा मर्ज हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये पूरा एंटायर प्रोसेस रहता है क्वेरी पैरम्स को मर्ज करवाने का। आई होप आज का ये सेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर।